नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा स्टडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाते हैं सारे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हूं। आइए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो हिंदी दिवस सर्वप्रथम बार कब मनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1956, 1948, 1949, 1950। तो आपका सही आंसर इसमें कौन सा है? 1949। तो किस तारीख से मनाया जाता है? तो ऑप्शन होगा 14 सितंबर 1949 को प्रथम बार आपका हिंदी दिवस मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 1956, 1975, 1950, 1953। तो आपके ऑप्शन हैं, तो इसमें आपको सही आंसर कौन सा है? 1975। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 1975 को। तो आपके दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम है। तो आपके ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल, बांग्ला, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बांग्ला है, फिर मराठी है, उसके बाद तमिल है। यही है आपके सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर, अगर विश्व स्तर पर पूछे कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, अंग्रेजी, मदारिन, रूसी, स्पेनी, मदारिन, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश, रूसी, मदारिन, अंग्रेजी, हिंदी। तो आपका इसमें ऑप्शन है, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो किस भाग के थ्रू अनुच्छेद में मिला है? जैसे पहला ऑप्शन है भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, भाग 20 अनुच्छेद 340 से 353, भाग 22 अनुच्छेद 320 से 350, भाग 6 अनुच्छेद 12 से 15। तो आपका सही आंसर कौन सा है? पहला वाला, भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जैसे हिंदी भाषा इतिहास का जो आरंभ है कब से माना जाता है? तो वो आपको ऑप्शन में देखकर सही आंसर को बताना है। ऑप्शन है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, अवहर। तो आपको पता ही होगा कि भाषा के इतिहास का आरंभ कब हुआ? दूसरा वाला अपभ्रंश से। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। देखिए, हिंदी के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से, लेकिन वही पूछ दे कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो आप अपभ्रंश नहीं, अगर ऑप्शन में तो अपभ्रंश है ही नहीं। अगर अपभ्रंश होता तो उसको टिक नहीं करना है। किसको कहा जाता है? संस्कृत को। आदि जननी हिंदी को किसको कहा जाता है? संस्कृत को। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, हिंदी विकास का सही क्रम है। तो हिंदी विकास का सही क्रम आपका कौन सा है? ऑप्शन में देखकर आपको आंसर टिक करना है। पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तीसरा है प्राकृतिक, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। और आपका चौथा आंसर है, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको इसमें से टिक करना है सही कौन सा है? तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौवां क्वेश्चन कि अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अब क्वेश्चन आ गया अपभ्रंश किसे कहा जाता है? तो संस्कृत है, अवहट है, प्राकृतिक है, पाली है। तो इसमें ऑप्शन में आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अपभ्रंश अवहट को। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
तो जो भाषा है उस भाषा में आपको कौन सी भाषा बताना है कि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बांग्ला, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तो आपके ऑप्शन हैं। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? दूसरा वाला, मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? जो भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ होती हैं उसमें 22 भाषाओं का किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? पहला वाला 8वीं आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन कि विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम बार कहाँ आयोजन हुआ था? तो इसका आंसर तो आपको बता दिए हैं कि मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम बार कब हुआ था? नागपुर, भारत में हुआ था। तो आपके ऑप्शन के थ्रू हैं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको ऑप्शन पहले, क्योंकि इसके बारे में पहले ही बता दिए थे, तो इसलिए नागपुर भारत में जो 1900 किसमें हुआ था? 1975 में। ठीक, ऑप्शन 1975 सन पूछे, 1975 स्थान पूछे तो नागपुर भारत में हुआ था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करता है, जो आयोजन होता है मतलब उसका कौन करता है? जैसे विश्व स्तर पर जो हो रहा है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो उसका आयोजन कौन करता है? भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा, भारतीय हिंदी परिषद द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कौन करता है? भारतीय विदेश मंत्रालय आपका करता है। तो भारतीय पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको बताना है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा। आपको बता दें कि विश्व हिंदी जो सम्मेलन है वो हर वर्ष नहीं मनाया जाता। जैसे हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन 10 जनवरी से जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को जो आपको हिंदी दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक 3 साल पर मनाया जाता है, प्रत्येक 3 साल पर। तो अगला 2018 में मना होगा। तो 2018 किस में मना था? आपका मॉरिशस में। कहाँ मना था? 2018 का मॉरिशस में। तो अब वर्तमान में जो है 12वां विश्व हिंदी दिवस है, जो ये 11वां था, तो 12वां आपका कौन सा? न्यूयॉर्क में मनाया जाएगा, जो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो याद रहेगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां कहाँ मनाया गया था? मॉरिशस में। 12वां कहाँ मनाया जा रहा है? न्यूयॉर्क में। और प्रत्येक 3 साल पर ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी के सबसे प्रचलित कवि कौन से हैं? तो हमने हिंदी के बारे में बेसिक पॉइंट को डिस्कस किया है। तो इसमें हिंदी के सबसे जो प्रचलित कवि थे वो कौन थे? तो जैसे ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास और मुंशी प्रेमचंद। तो आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको इसमें सही आंसर को छांटना है। तो आपका इसमें कौन सबसे प्रचलित कवि कौन है? तुलसीदास। तो आपका दूसरा वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चन लेकर बार बार हाजिर होऊंगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि कुछ रिस्पॉन्स मिले कि हमें आगे की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। तो इस तरह के बार बार क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन लेकर बार बार आपके चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।